दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि काम कर तो रहे हैं पर इस काम में अपनापन सा महसूस नहीं हो रहा, बस कर रहे हैं किसी तरह से? या आपको लगता है कि बहुत रिजेक्शंस मिल रहे हैं अपने अंदर से भी, कि मेरे जैसी महसूस फीलिंग नहीं आ रही है कि जैसे ये मैं काम कर रही हूँ? या आपको औरों से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है? या आपको लगता है कि बहुत अकेलापन सा है कि बस काम कर रहे हैं लेकिन काश मुझे कोई गाइड करने वाला होता? सो दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके मन में परेशान कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे उन 2 फॉर्मूलाज के बारे में जिनसे आपकी मुश्किल होगी आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज आपके सामने लेकर आई हूँ 2 मैजिकल फॉर्मूला जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आएगी, थोड़ा सा लाइफ सुलझ जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आई हूँ। सो दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या मास्टर करना है, मुझे कौन सी क्राफ्ट आती है, मैं कैसे मास्टर करूँ किसी क्राफ्ट को, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि मैं चारों तरफ देखती थी, सब बहुत इंटेलिजेंट थे और मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो मुझे आज भी कुछ नहीं आता है, मैं अभी भी सीख रही हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। मैं बचपन में भी ऐसे ही थी, लेकिन मुझे एक बात का बहुत अच्छे से पता था कि मैं कुछ भी करूं, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे इज़्ज़त कमानी है और बहुत नाम कमाना है। नेम, फेम एंड मनी, ये 3 चीज़ें मुझे बचपन से ही पता थी कि मुझे कमाना ही है, लेकिन आगे क्या करना है नहीं पता। ऐसे मैंने करियर की शुरुआत करी और आज की तारीख में मैं लोगों की लाइफ एम्पावर करती हूँ। मैं एक मेंटल फिटनेस कोच हूँ और अभी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर चुकी हूँ। मैंने मास्टर किया अपनी जेन्युइनिटी को और पॉजिटिविटी को। और हाँ, इसी से मैंने अपनी जीविका कैसे अर्न करनी है इसको मोनेटाइज भी किया, वो भी तरीका निकाला, ताकि अपनी जेन्युइननेस और अपनी पॉजिटिविटी के साथ मैं ना सिर्फ अपने दिल का काम कर सकूं 100% इंटेंशन के साथ, 100% दिल के साथ, बल्कि साथ में मैं इसके साथ कमाई भी कर सकूं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या फॉर्मूलाज हैं? तो ध्यान से देखिएगा। 2 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है भारत और दूसरा फॉर्मूला है मास्टर। अब देखते हैं कि पहला फॉर्मूला क्या है। जब मैं कहती हूँ भारत, इंग्लिश वाला भारत। भा अगर की हम बात करते हैं तो भा से मेरा मतलब है भाव। जब हम किसी भी काम को एक भाव के साथ, एक इंटेंशन के साथ करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, तो हमें उस काम में अधिक सफलता मिलती है कंपैरेटिव उन लोगों से जो लोग बिना भाव के बस काम किए जा रहे हैं, धक्का लगता जाता है और वो काम करते रहते हैं क्योंकि ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस काम किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग भाव के साथ काम करते हैं, उनकी दिल और आत्मा उसी काम में होता है, इसलिए उनको बाकी लोगों से ज़्यादा सफलता मिलती है। रा से मतलब है मेरा राग। अगर गाने में राग ना हो तो बेसुरा सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल उसी तरह से कोई भी काम करने में उसका राग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक रिदम होनी बहुत ज़रूरी है, एक ताल होना बहुत ज़रूरी है। एक राइट फॉर्मूला होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, कि ठीक है मुझे नेम, फेम और मनी अर्न करना है, लेकिन उसका राइट फॉर्मूला है क्या। उसके लिए मैंने अलग अलग कंपनीज़ में काम किया। मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की पार्ट टाइम क्लासेस कंडक्ट करके। मैं ड्राइंग, मेहंदी, पेंटिंग, पता नहीं क्या क्या क्लासेस में चलाती थी और वहाँ से मैंने शुरुआत करी। फिर स्कूल की जॉब, फिर बैंक की जॉब, और सारी जॉब्स करते करते मैं ऑब्ज़र्व करती गई कि क्या टेक्निक है नेम, फेम और मनी कमाने की। वो टेक्निक को आपने सीखना है और टेक्निक के साथ साथ आपको स्किल्स सीखते जाना है। स्किल्स सीखते सीखते, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते करते मैंने सीखा, मैं एक अच्छी ऑब्जर्वर बनी, एक अच्छी लिसनर बनी, और साथ ही मैंने देखा कि जो लोग एग्जाम्पल के साथ लीड करते हैं, दोज़ हू लीड बाय एग्जाम्पल, कि खुद करते हैं और फिर लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है। क्योंकि मेरे आसपास ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, मैंने उन्हें एडमायर किया और उनसे वो सीख ली। अपनी स्किल्स को सीखें, होन करें, उन पर प्रैक्टिस करें बार बार, और एक्सपर्टीज़ हासिल करें सही टेक्निक के साथ। भारत का त यानी कि टेक्निक, जी यानी कि ताल। आपकी ताल भी ठीक होनी चाहिए, आपका पेस भी ठीक होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमने एक्सेलेंस तो हासिल कर ली, क्योंकि बाबा रणछोड़ दास ने कहा है कि बच्चा
एक्सेलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। तो एक्सेलेंस तो हमने हासिल कर ली, लेकिन अगर आपकी ताल ठीक नहीं है, अगर आपका स्पीड ठीक नहीं है, तो एक्सेलेंस कितनी भी हो काम नहीं आती। तो आपको समाज के मार्केट के हिसाब से कितनी स्पीड आपको रखनी है। शुरुआत आप धीरे धीरे करें चलेगा, लेकिन फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब आप एक अच्छे पेस के साथ काम करते हैं और आप अपनी टीम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जाते हैं, तो एक ऐसी सिनर्जी क्रिएट होती है कि आपकी टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही लेवल पर काम करती है और आप अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चहीते बन जाते हैं। सो ये बात हुई भारत की। अब हम बात करते हैं भारत पर काम करते करते आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या सवाल पूछने हैं, क्या क्रॉस चेक करते रहना है, कैसे ट्रैकिंग करनी है? मास्टर के थ्रू आपको ट्रैकिंग करनी है। एम से मेरा मतलब है मोनेटाइजिंग। क्या मैं जो भी कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके अंदर मोनेटाइजिंग एबिलिटी है? अगर है तो प्लीज़ कैरी ऑन। दूसरा सवाल, अलाइंड विद वैल्यूज़ एंड पैशंस। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, क्या ये मेरे पैशन के साथ, मेरे वैल्यूज़ के साथ, जिस बुनियाद पर मेरा ये बिल्डिंग खड़ा है, मेरा मन खड़ा है, मेरी आत्मा खड़ी है, क्या ये उन फाउंडेशंस के साथ मैच करता है? जो काम करने में मुझे मज़ा आता है, क्या ये मैं जो स्किल सीख रही हूँ या एक्सपर्टीज़ हासिल की है, क्या ये उसके साथ मैच करता है? मन तो करता है गाने का, बट मैंने स्किल, एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है डॉक्टर बनने की, अलाइन नहीं करेगा। तो मेरे वैल्यूज़ और पैशन के साथ अलाइन करता है? तीसरा सवाल, क्या मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है अपने इस वैल्यूज़, पैशन और इस टेक्निक से अर्निंग करने की? मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। चौथा, क्या मैं इसकी रेगुलर मैसिव एक्शन ले रही हूँ इस काम को करने के लिए? एम आई टेकिंग रेगुलर मैसिव एक्शन? क्या मैं मैसिव एक्शन ले रही हूँ, लगातार उस पर काम कर रही हूँ अपनी टेक्निक पर, या एक बार सीख कर बस भूल गए कि हाँ आ गया? पांचवा क्वेश्चन, ई, एक्सप्लोरिंग। नाउ एक्सप्लोर हाउ टू अर्न नेम, फेम एंड मनी। क्या मुझे अपनी आंखें चारों तरफ खोल कर रखनी है, आंखें और कान, और एक्सप्लोर करते रहना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आ रही हैं, जिनकी मदद से जो मुझे आता है उस एक्सपर्टीज से मैं नेम, फेम और मनी अर्न कर सकती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर। आर से मतलब है मेरा रिपीट एंड रेक्टिफाई इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अब आपने जब सब कुछ सीख लिया, सारे क्वेश्चंस वेरिफिकेशन चेक कर लिए, तो अब आपको बस रिपीट करते जाना है और वहाँ रेक्टिफाई करना है जहाँ आपको लगता है कि आप डायरेक्शन से भटक रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये मास्टर और रेक्टिफाई का, अगर आप ये भारत और मास्टर का फॉर्मूला अपनी इन परेशानियों पर अप्लाई करते हैं, तो आई एम श्योर जिस तरह से मैंने अपनी क्राफ्ट को मास्टर किया, उस तरह आप भी अपनी क्राफ्ट को मास्टर कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कि कौन सी क्राफ्ट को मास्टर करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया है और आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल को साफ़ किया है। मैं अगली बार फिर आऊँगी कुछ नई खुशियाँ और कुछ नई पॉजिटिविटी लेकर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।